नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। तो आज बात करने वाले हैं हम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की। काफ़ी दिनों से एमसीसी जो है राउंड 3 की काउंसलिंग की डेट्स जारी कर रही है, रिवाइज़्ड कर रही है, जारी कर रही है, रिवाइज़्ड कर रही है। समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि एमसीसी आखिर राउंड 3 की काउंसलिंग को कब तक ले जाना चाहती है, कितने देर तक ले जाना चाहती है, ये आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहा है। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं रिवाइज़ नोटिस की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। एमसीसी जो कि नीट यूजी काउंसलिंग कराती है, इस बार राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। राउंड 2 में भी डेट एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन राउंड 3 में अभी तक 6 नोटिस आ चुके हैं सीट एडिशंस को और उन सारी नोटिस में डेट एक्सटेंशन भी हुए हैं। अब फिर से आज 13 तारीख को एक एक्सटेंशन हुई है और वो सीट एडिशन के बेसिस पे हुई है और फ़िलहाल जो एमसीसी जो है उसकी डेट एक्सटेंशन की तारीख जो है अभी फ़िलहाल जारी नहीं की है। देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ में जो रेजिग्नेशन फैसिलिटी थी वो 11 तारीख थी, वो ख़त्म हो चुकी। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन थी, जो राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन थी, उसके लिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ डाली गई थी। 13 तारीख तक अपडेट की गई थी। 13 तारीख आज है और अभी तक अपडेट नहीं हुई थी, लेकिन 13 तारीख को एक नोटिस आई। अब नोटिस में क्या था? द नोटिस फॉर एडिशन ऑफ सीट्स इन राउंड 3 डेटेड 13/10/2025। 13 तारीख आज है और 13 तारीख को ही नोटिस आती है कि आपकी सीट एडिशन होती है। इसका मतलब क्लियर था कि राउंड 3 की काउंसलिंग अभी और चलेगी। अब राउंड 3 की काउंसलिंग कब तक चलेगी, इसकी डेट अभी तक फाइनली जो है एमसीसी ने जारी नहीं की है, लेकिन इस नोटिस के अंत में ये मेंशन ज़रूर कर दिया है कि राउंड 3 द रिवाइज शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग फॉर राउंड 3 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2025 विल बी अपडेटेड शॉर्टली। मतलब कि रिवाइज्ड होगा और 13 तारीख को ये नोटिस है, मतलब कल 14 तारीख को ये अपडेट हो जाएगी। अब देखिए राउंड 3 में क्या हुआ है, ये जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग की जो डेट है वो रिवाइज़ क्यों की जा रही है? क्योंकि सीट्स बढ़ी हैं। अब सीट्स कहाँ बढ़ी है? तो सीट्स जो बढ़ी हैं वो 5 मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बढ़ा दी गई। जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है वो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस की जो जयपुर है, अभी भी राउंड 3 में उसको मान्यता मिलती 50 सीटों के लिए। अभी वहाँ पे 25 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। 8 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए और 17 सीट वाइड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, मतलब आईपी की ईएसआईसी इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉई इंश्योरेंस कोटा के, उसकी 17 8 25 सीटें यहाँ बढ़ा दी गई हैं। फिर उसके बाद आपको राजस्थान की बढ़ा दी गई है, मतलब जयपुर की एक इंदौर में 25 सीटें और फिर इस ईएसआई की कॉलेज की जयपुर की 25 सीटें जो हैं, 8 ऑल इंडिया और 17 जो हैं वो बार्ड्स की। अब देखिए 8 का जो ऑल इंडिया का है उसका कैसे है, वो ऑल इंडिया का जो 8 का है वो उसमें जो है वो कैटेगरी है, कैटेगरी जो है वो कैटेगरी जो है वो है यूआर की जो कैटेगरी है 8 का वो 5 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है। उसी तरह से जो 17 आईपी वार्ड्स की जो कैटेगरी हैं उसमें यूआर की 7 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 2 हैं और एससी पीएच की 1 है, ईडब्ल्यूएस पीएच की 1 है और एसटी पीएच की 1 है। मतलब टोटल 25-25 सीटें दोनों कॉलेज में बढ़ाई गई है, 50 सीटें ये हो गई। फिर उसके बाद जो है भारत मेडिकल कॉलेज जो है चेन्नई की, ठीक है, उसमें आपकी 50 सीटें बढ़ाई गई हैं, तो 100 सीटें हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये डीम्ड की यूनिवर्सिटी है, पेड सीट पे 50 सीटें इसमें बढ़ाई गई, 150 हो गए। डेटा मेगा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ 50 सीटें बढ़ा गई, 200 सीटें हो गई, तो कुल 200 सीटों का इजाफा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी चॉइस फिलिंग में इसको ऐड करना है और बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भूलें। धन्यवाद।